हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं फोर मैजिकल लाइन किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और उस पर किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। कौन से वो सिनारियोज है जिनके अंदर हम लोग फोर मैजिकल लाइन के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के अकॉर्डिंग। और ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी किस तरीके से सिनारियोज बनते हैं, इसके 2.0 के किस तरीके से सिनारियोज बनते हैं। ठीक है, हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पर क्या देखना होता है, इसका ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है मैंने अपने चैनल पर, तो आप लोग जाकर पहले वो देख सकते हो। ठीक है, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। ठीक है, अगर वो आप जानते हैं तो इस वीडियो में अभी बने रहिए और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आने वाला है। बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा देखते हैं, आगे पीछे कर कर देखते हैं वीडियो को, तो वो आपको कुछ बातें जो है वो पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको 101% यहाँ पर आज ये क्लियर हो जाने वाला है कि फोर मैजिकल लाइन किस तरीके से ड्रॉ होते हैं और उस पर किस तरीके से ट्रेड किया जाता है ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा दिया है निफ्टी का चार्ट, आपके सामने निफ्टी का चार्ट यहाँ पर खुला हुआ है और निफ्टी के चार्ट पर हम लोग क्या करेंगे, अभी फोर मैजिकल लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। उसे देखेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर से किस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है, तो ये हमारा एलटीपी कैलकुलेटर ओपन हो गया, ये निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पर पता है। अभी देखो किस तरीके से हमें यहाँ पर दिख रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो हमें 500 की स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सपोर्ट भी जो है वो हमें 500 की स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि पहले सपोर्ट हमारा 500 हो गया, रेजिस्टेंस भी हमारा 500 हो गया। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के लिए हम लोग इस वाले कॉलम में क्लिक करेंगे तो 463 का हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट निकल कर आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो ये हम निफ्टी का केस यहाँ पर अभी नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस फिर दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर किस तरीके से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हाँ ठीक है, चलो बैंक निफ्टी में अच्छा है। हमें बैंक निफ्टी में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अभी वो वीक टूवर्ड्स बॉटम टॉप वो सारी बात की बात है। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम फोर मैजिकल लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वही देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ पर, एक मिनट में ये लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ पर लगा लिया है और हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले फाइंड करना है। तो जो ये बॉक्स होता है ब्लू कलर का, फेंट ब्लू कलर का बॉक्स, ये जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको दिखाई देगा वो हो जाएगा आपका सपोर्ट पुट के साइड में। ठीक है, ये पुट के साइड में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई देगा वो स्ट्राइक प्राइस आपकी सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर इतना भी आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक नया फीचर ऐड हुआ है। ठीक है, ये जीनी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जीनी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर जाकर आप सिंपली क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको व्हाट इज सपोर्ट आ जाएगा 44,500। ठीक है, और रेजिस्टेंस पर अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पर तो रेजिस्टेंस भी आपको, ठीक है, 45,000 रेजिस्टेंस वो बता देगा आपको। ठीक है, तो ये 45,000। ओके, ये बात क्लियर हो गई हमारी कि हमारा जो सपोर्ट है वो 44,500 पर है। तो एक लाइन हम क्या करेंगे, 45,000 44,500 पर। तो यहाँ पर 44,500 स्ट्राइक प्राइस पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से ताकि आपको क्लियरली ये दिखाई दे। ठीक है, तो चलो ये हमारा हो गया सपोर्ट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट, हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। चलो अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। हमें रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का बॉक्स यहाँ पर है। ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है, 45,000 पर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो 45,000 हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। 45,000 हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो एक लाइन हम क्या करेंगे, 45,000 के आसपास खींच लेंगे। 45,000 पे एक लाइन हम लोगों ने खींच लिया। इसको मैं रेजिस्टेंस को रेड कलर से दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा
रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लिख दिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा। अब हमें दो लाइन मैजिकल मिल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसे हम सपोर्ट 1 या सपोर्ट 2 इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट 1 रेजिस्टेंस 1 इस तरीके से भी हम इसे बोल सकते हैं। तो अब उसे किस तरीके से निकालना है, जो भी हमारा सपोर्ट था, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट था यहाँ पर, इस पर हम लोग जाकर क्लिक करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। ये वैल्यू क्या है, 44,488 का वैल्यू है, ठीक है। 44,488 का वैल्यू है। तो 44,488 पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे 44,488 पर, ठीक है। ये बहुत पास में है इसके। चलो ये यहीं पर है, ठीक है ना, यहीं पर है बिल्कुल। यहाँ पर 72 पे हमने लाइन लगा दी है, जो कि 88 पर है, ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर है। तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, तो आपको ये दिख जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ठीक है। ई ओ एस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, इस लाइन को बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की बॉक्स में क्लिक करके एक वैल्यू निकालेंगे, जो कि 45,082 का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, 82 का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 45,082 का, ठीक है। करेक्ट वैल्यू 82 का, ओके। चलो, तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसे हम ऊपर वाली लाइन को ई ओ आर, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस, सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ये हो गई हमारी 4 मैजिकल लाइंस। इस तरीके से आप लोग 4 मैजिकल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं कि अब किस सिनारियो में हमें क्या ट्रेड करना है। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को ओपन करने के लिए आपको COA इस आइकॉन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से कब ट्रेड लेना है, कौन सा ट्रेड लेना है और सपोर्ट से क्या ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो सिनारियो है, सिनारियो नंबर 2, ठीक है। सिनारियो नंबर 2 क्या हमें बताता है कि बाय पीई फ्रॉम एवरी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एवरी डाइवर्जेंस, ठीक है, एंड ऑफ डाइवर्जन। ये हमें बताता है एवरी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हमें पुट बाय करना है। कौन सी कंडीशन में, जब आपका सपोर्ट स्ट्रांग हो, ठीक है, जब आपका सपोर्ट स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, ठीक है। इस केस में हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मतलब कहाँ से, यहाँ से इस एरिया पर अगर मार्केट गया ऊपर तो हमें पुट की खरीदारी करनी है, पुट बाय करना है। ये मार्केट नीचे चला जाएगा, ठीक है। और हमें एक सिनारियो दिखाई दे रहा है कि जिस केस में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, वो है सिनारियो नंबर 3। सिनारियो नंबर 3 में क्या लिखा है, बाय कॉल फ्रॉम एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। कब करेंगे, जब सपोर्ट स्ट्रांग है, ठीक है, सपोर्ट जब स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स टॉप है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो टॉप की तरफ कमजोर है, वीक है, और सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है। उस केस में हम क्या करेंगे, हर एक गिरावट में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर जब भी हमें मार्केट मिलेगा, हम यहाँ पर कॉल को बाय करेंगे और ये मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, इसी कंडीशन में घूमेगा, अदरवाइज मार्केट नहीं उस तरीके से ट्रेड करने वाला, ठीक है। उस केस में हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखना होगा, ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पर है, सिनारियो नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, बाय पुट फ्रॉम एवरी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। कब बाय करेंगे पुट को, जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग है,
ठीक है। रेजिस्टेंस जो है ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है, मार्केट बार बार वहां से टकरा कर नीचे गिर रहा है, इस तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, तो हमें क्या करना है, वो अगर स्ट्राइक प्राइस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर है और उस केस में रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, बॉटम की तरफ सपोर्ट क्या है, कमजोर है, मतलब ब्रेक हो सकता है सपोर्ट, उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें जब भी मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मिलेगा, जब भी ये मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मिलेगा, तब तब हमें पुट बाय करना है। मार्केट नीचे गिरेगा, हमें पुट में प्रॉफिट होगा, फिर से मार्केट ऊपर अगर गया फिर से पुट को बाय करेंगे, ये फिर नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, नीचे की तरफ सपोर्ट कमजोर है, इसीलिए बार बार मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। सिनारियो नंबर 5 की हम लोग अभी बात कर लेते हैं। सिनारियो नंबर 5 में क्या बताया गया है कि अगर सपोर्ट बहुत ज्यादा क्या है, पीक टुवर्ड्स टॉप है, ठीक है, सपोर्ट पीक टुवर्ड्स टॉप है, टॉप की तरफ कमजोर बन रहा है और रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग है, तो हमें क्या करना है उस केस में, बाय कॉल फ्रॉम एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट उस टाइम पर क्या है, टॉप की तरफ कमजोर है, ऊपर की तरफ कमजोर है सपोर्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें सपोर्ट से, यानी कि 4 मैजिकल लाइन में से जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये रेड लाइन दिख रही, यहाँ पर जब भी मार्केट मिलेगा हम लोगों को कॉल बाय करना पड़ेगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, इन सारे सिनारियोज में कितने सिनारियोज निकल कर आए हमारे पास में, ये एक सिनारियो, ये एक सिनारियो, तीसरा और ये चौथा सिनारियो। ठीक है, इन 4 सिनारियोज में से अगर मार्केट कहीं पर भी आपको दिख रहा है, ठीक है, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, ठीक है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, इनमें से कोई भी सिनारियो अगर आपको दिख रहा है मार्केट के अंदर, तो आपको इन 4 मैजिकल लाइन की मदद से इन 4 तरीके के ट्रेड को एग्जीक्यूट अपने सिस्टम में करना है। ठीक है, कॉल के 2 ट्रेड है, ये 2 कॉल के ट्रेड है, ठीक है, ये एक 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला कॉल का ट्रेड है और ये 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला पुट का ट्रेड है। इन सिनारियोज से मार्केट कहीं बाहर नहीं जाता। ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में 4 मैजिकल लाइन की अगर मैं बात करूं, तो इन 4 सिनारियोज में मार्केट ट्रेड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर और भी कई सिनारियोज है पर उनकी अलग अलग कंडीशंस होती है, उस केस में मार्केट ब्लड बाथ देता है। ठीक है, उस केस में मार्केट क्या देता है, ब्लड बाथ देता है, ये ब्लड बाथ के सिनारियोज है। ठीक है, ये पुट यहाँ पर हेवीली बाय करना है, कब बाय करना है, जब रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी क्या हो जाए, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, इस केस में मार्केट बुरी तरीके से नीचे की साइड में गिरता है। ठीक है, और बुल रन कहाँ पर देखने के लिए मिलता है हमें, जब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप लगे और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप लगे, उन केस में सबको मार्केट ब्रेक करके, सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ बुल रैली हमें दिखाता है। और बाकी के जो 2 सिनारियोज है, 8 नंबर का और 9 नंबर का, उन सिनारियोज में हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। कब नहीं करना है, जब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो, तो हमें इस केस में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, और जब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, तब भी हमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। और अगर पहले नंबर के सिनारियो की अगर मैं बात करूं, तो अगर सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये सिनारियो किस तरीके का होता है, मैं यहाँ पर आपको लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए कि सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 44,300 का सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, और रेजिस्टेंस में 45,000 का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। तो मार्केट जब भी हमें सपोर्ट पे मिलेगा, हम लोग कॉल बाय करेंगे, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस में मिलेगा तब हम पुट को बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग वहां पर देख सकते हो कि जब भी मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मिले तब कॉल बाय करेंगे, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग होने की वजह से वो सपोर्ट लेगा और निकल जाएगा ऊपर की तरफ,
तब हमें कॉल में प्रॉफिट होगा। और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो जब भी रेजिस्टेंस पे मिले मार्केट आपको, तो पुट बाय कर लेना है। वहां से मार्केट रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने की वजह से गिर जाएगा, हमें पुट लेने से प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर बता दिया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि ये सब लोगों का जो कंफ्यूजन है वो फोर मैजिकल लाइन को ड्रॉ करने का और उसको उसके ऊपर ट्रेड करने का जो भी फंडा है वो सबका यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे ही आगे शेयर मार्केट से नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, और आने वाले कम्युनिटी बैच जो है सितंबर मंथ की जो कम्युनिटी बैच है, उसका फीस 2500 रुपीज, मतलब 2500 रुपये रहेगा अपना। और आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का जो मेरा नंबर है वो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इस नंबर पर आप लोगों को जो है कॉल करना है मुझे व्हाट्सएप पर। ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना है, या फिर आप लोग कॉल कर सकते हो इंक्वायरी के लिए। जो कम्युनिटी बैचेस है उसमें मैं जो अपना साइकोलॉजी है, ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, और 4 दिन हम मेरे साथ में आप लोग लाइव ट्रेड करोगे। और ये टोटल क्लास जो है वो सितंबर मंथ स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक 1 महीने का होगा। और यहाँ पर आपको मैं 3 महीने उसके बाद में मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं और जो है इस पर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।